तो भगवान श्री कपिल देव ने माता देवहूति से कहा कि जो न सुख में सुखी हो न दुख में दुखी हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ मन ही निर्मल मन है। अब प्रश्न ये है कि भाई मन को कोई आधार तो चाहिए। आप अगर थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि या तो शुभ का या अशुभ का, या सुख का या दुख का, या भले का या बुरे का, इन दोनों में से किसी एक का ही चिंतन या किसी एक का ही विचार तो मन सदा करता है। अब हम चाहें कि हमारा मन इन दोनों से मुक्त हो जाए, इन दोनों अवस्थाओं से परे पहुंच जाए, तो फिर इन दोनों से न्यारी वो जो विशेष, वो जो दिव्य वस्तु है, उसका आधार आपको हमको अपने मन को देना पड़ेगा। ये जो श्री गीता जी में भगवान ने कहा ना कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये जो भगवान ने यहां अभ्यास शब्द कहा वो वस्तुतः इसी बात का ही अभ्यास करना है कि सुख दुख से न्यारी, द्वंद्वातीत, मायातीत, कालातीत, त्रिगुणातीत वो जो दिव्य, वो जो विशेष वस्तु है, जिसको कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है। हमारे व्यास जी कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्मते न्यारो बिहरत सदा संघात। हमारे महाप्रभु जी ने उसको रस कहा। वो जो वस्तु है, फिर किसी ना किसी प्रकार उसके विचार में, उसके चिंतन में मन को लगाया जाए। सोई बात मैंने आपको निवेदन की कि कभी प्रभु का नाम, कभी उनका रूप, कभी उनकी लीला और कभी उनका धाम। सेवक जी महाराज ने कहा ना, हरिवंश विचार ये परे जो रहें। अभिधार्थ इस पंक्ति का क्या है? कह रहे उसी विचार में पड़े रहें, निकले नहीं। हरिवंश विचार परे जो रहें, हरिवंश धर्म धुरा निवहें, हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश विचार परे जो रहें, ऐसे तब ऐसी स्थिति आएगी। इसका अभ्यास आप हम करेंगे, बार बार अपने मन को लगाएंगे उसी दिव्य वस्तु में जो ना भली है ना बुरी है, जो द्वंद्व से अतीत है, जो इन सब से परे है। उस वस्तु में जब बार बार अपने मन को लगाएंगे, मन को लगाने का जब अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तब ऐसी स्थिति आएगी, आ सकती है, जब यहाँ प्राप्त होने वाले सुख से मन सुखी ना हो, यहाँ प्राप्त होने वाले दुख से मन दुखी ना हो। क्योंकि ऐसा ही मन निर्मल मन है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हमने पूर्व में जो चर्चा की कि वो निर्मल मन है क्या, कैसा है? ऐसा मन निर्मल मन है जो सम हो गया है। अब उस पर न तो सुख का प्रभाव पड़ता है, न दुख का प्रभाव पड़ता है। ऐसी बोलचाल में बड़े लोगों से ही मैंने सुना है, कह रहे अमुक व्यक्ति ऐसा है, आए की खुशी नहीं है और गए का दुख नहीं है। ये बड़ी ऊंची अवस्था है, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। इसीलिए श्रीमद् भागवत एक स्थान में कहती है, बोले भाई ऐसा व्यक्ति या तो मूढ़ है, माने पागल है, मूर्ख है, या फिर वो परमहंस है, वही ऐसा हो सकता है। बाकी तो सुख में सुखी हो रहे हैं, दुख में दुखी हो रहे हैं, ये बात दूसरी है। कभी कभी कोई कम सुखी और कम दुखी होता है, पर होता है। यहां घटने वाली घटना का प्रभाव तो पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ये बड़ी ऊंची अवस्था है। श्रीमद् भागवत कहती तावु भऊ सुख मेधे थे क्लिश्यत्यंतरितो जनाः। बोले दो ही सुख पाते हैं, या तो बिल्कुल पागल है कोई। आप देखो पागल आदमी को भी पता नहीं चलता है क्या सुख है क्या दुख है, और या फिर जो परमहंस है, जिसको उस सत्य का अनुभव हो गया है, जिसको बोध हो गया है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, बोले या फिर वो आनंद में है, बाकी तो सब दुख पा रहे हैं। क्यों कहा बाकी सब दुख पा रहे हैं? है तो यहां सुख और दुख दोनों। फिर संसार को दुखालयम अशाश्वतम क्यों कहा? है तो यहां सुख और दुख दोनों, पर फिर संत क्यों कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार? क्योंकि भाई जो यहां सुख दिखाई पड़ता है वस्तुतः है वो भी दुख ही।
इसीलिए महापुरुषों ने सार की बात निकालकर आपको हमको दी। भाई अगर सुख चाहते ही हो तो फिर सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु से। तो जो मैंने आपको कहा ना भाई, इस स्थिति की हमने बात तो कर ली, इस स्थिति की हमने चर्चा तो कर ली, लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है? मन को कोई आधार देना पड़ेगा। अभी अभी मन रहता है द्वंद्व में, कभी इधर कभी उधर, कभी धूप में कभी छांव में, कभी सुख में कभी दुख में। संकल्प विकल्प आत्मकम मनम, मन का स्वरूप ही यही है। इससे हटाना है तो मन को कोई आधार देना पड़ेगा। वो आधार क्या है? फिर प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है और प्रभु का धाम है। बड़ा सुंदर एक भाव गोस्वामी जी कहते हैं, मन माधव को नेक निहारहि, मन माधव को नेक निहारहि, रे रे ना रे ना रे ना। मन माधव को नेक निहारे, सुन सठ सदा रंक के धन जो, सुन सठ सदा रंक के धन जो, छिन छिन प्रभु ही संभारे, छिन छिन प्रभु ही संभारे, मन माधव को नेक निहार। ऐसे अपने मन की उंगली पकड़ के ले चलना पड़ेगा मन को, वहां डालना पड़ेगा मन को इस भजन के, इस चिंतन के मार्ग पर। अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये आपके हिस्से का काम है, आप ही करोगे। और जब आपको ही करना है, कल कोई और करने वाला नहीं आएगा, तो फिर इसको करने में देर क्यों करनी है? भाई कल हमारे हिस्से का काम कोई और कर दे तो कल पे छोड़ो, लेकिन जब कल भी हमको ही करना है, और जितना विलंब होता जाएगा उतना हमारा करने की जो सामर्थ्य है वो कम होती चली जाएगी। धीरे धीरे शरीर की शक्ति क्षीण ही तो हो रही है। शरीर की अस्थिरता का, अनित्यता का, क्षण भंगुरता का महापुरुषों ने कितना विचार किया। भाई जो आज हो रहा है वो कर लो, कल पता नहीं तन कैसा होगा, मन कैसा होगा, कब शरीर पर रोग का आक्रमण हो जाए, कब मन अस्वस्थ हो जाए, कुछ कहा थोड़ी जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे कुछ दिन पहले एक महात्मा बैठे थे तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा, बोले आपने बड़ी जल्दी ऐसा निर्णय ले लिया, अभी तो आप बहुत काम कर सकते थे। तो मैंने कहा महाराज बात तो सब ठीक है, आज एकांत भजन की इच्छा है, तो हमको लगता है भाई आज प्रभु की कृपा से ऐसा मन हुआ है तो आज भजन कर ले। अब कल पता नहीं मन ऐसा रहे ना रहे, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाश। और भाई ये बात तो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। सब काम अपने अपने स्थान पर अच्छे हो सकते हैं, उचित हो सकते हैं, पर उत्तम कार्य तो भगवान का भजन ही है। जीव का परम धर्म तो यही है, यही तेरो काज है। ये बन पड़े तो फिर किसी और बात का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, और जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। इसलिए आज भजन की इच्छा है तो आज ही काम कर लो, बाकी सब कल हो जाएगा, होता रहेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। पर भजन नहीं हुआ, प्रभु का चिंतन नहीं हुआ, प्रभु का स्मरण नहीं हुआ, फिर बड़ी भारी विपत्ति है, फिर ये जीव पर बड़ी भारी विपदा है। तो ऐसे अनेक प्रकार से विचार करके, अनेक प्रकार से चिंतन करके अपने मन को लगाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के मन को ले जाना पड़ेगा। ध्रुवदास जी कहते हैं ऐच खैच या मन ही को, यानी किसी भी प्रकार से लेकर आओ, पर मन को सतपथ पर लेकर आओ, और ये काम तुमको ही करना है। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, देर मत करो, ये काम करो।
बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। नानक जन कहत बात, बिनस जई तेरो गात। यदि शरीर नष्ट होने वाला है और आपको हमको खबर नहीं है, भीतर ही भीतर धीरे धीरे ये नष्ट होने की ओर ही तो आगे बढ़ रहा है। शरीर पुराना ही तो हो रहा है हर रोज। किसी से आप उसकी उम्र पूछते हो, अंग्रेजी में तो यही तो पूछते हो, हाउ ओल्ड आर यू, कितने पुराने हो गए आप। शरीर पुराना ही तो हो रहा है। अरे बिनस जई है तेरो गात, नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है नाम सिमर, राम सिमर। यही तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। जैसे मन चकमा देता है ना बार बार, आपको मन को चकमा देना सीखना पड़ेगा। कल मैं आपसे कह रहा था ना, जब मन में तीव्र गति से संकल्प उठे, आपके रोके नहीं रुक रहा हो मन, आपके मनाए नहीं मान रहा हो, फिर इतना तो बलपूर्वक मन से कहो कि ठीक है, पहले प्रभु का भजन करेंगे फिर ये काम करेंगे। प्राथमिकता पर आप प्रभु के भजन को ले आओ, पहले नंबर पर आप प्रभु के भजन के ले आओ। आप देखो सब मंगल ही मंगल है। प्रभु के भजन की कृपा से धीरे धीरे सब अनर्थ दूर हो जाएंगे। कभी कभी पुराने संस्कार के कारण मन कोई अपवित्र संकल्प करता है। बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में यह घटना घटती है। पुराने संस्कार के कारण या कभी कभी कुसंग के कारण मन अपवित्र संकल्प करता है। बार बार आप उसका चिंतन करते हैं, जिससे संकल्प दृढ़ हो जाता है। जैसे कपड़े पर दाग गहरा हो जाए तो फिर उसको देर लगती है छूटने में। आप कपड़े पर कोई चीज गिरी, आपने तुरंत जाकर धो लिया तो वो जल्दी छूट जाएगा। लेकिन दाग यदि पक्का हो गया, गाढ़ा हो गया, फिर तो भाई छूटते छूटते छूटेगा। तो कई बार कोई अपवित्र संकल्प मन करता है, थोड़ा हम उसका चिंतन करते हैं और क्या होता है, वो संकल्प गहरा हो जाता है। फिर अभी आत्मबल इतना है नहीं, फिर मन बार बार उस दिशा में लेकर जाता है, हमारे रोके रुकता नहीं, हमारे मनाए मानता नहीं। फिर उस समय इतना ही करो कि अच्छा ठीक है, अब मन नहीं मान रहा है, अपने मन से कहो कि भैया अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो काम करेंगे, पर आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। बस इतना कर लो। आप पहले नंबर पर आप भगवत भजन, भगवत चिंतन ले आओ। आपको भाई ये कार्य कल करेंगे, आप देखो कल आते आते तक तो प्रभु संभाल लेंगे। मैंने तो ऐसा अनुभवी लोगों के मुख से सुना है, क्रोध में आकर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद वैसा आवेश रहेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हाँ, पर इतना तो भाई मैं कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा कि इतना विवेक भी तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक ना हुई। इतना विवेक भी उसी के जीवन में होगा जिसके जीवन में कोई संत होगा, जिसके जीवन में सत्संग होगा। वरना साधारण व्यक्ति, व्यवहार में लिप्त व्यक्ति तो भाई ऐसे ही आवेश में अपने लिए गए निर्णयों का परिणाम ही तो जीवन भर भुगतता है। आवेश में निर्णय लेता है, फिर उसका परिणाम जीवन भर भुगतता है। तो इतना कर लो। किसी काम को आप नहीं करना चाहते, पर मन बार बार वहां लेकर जा रहा है, आप कहो कि ठीक है कल करेंगे। मन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करना सीखना पड़ेगा। संत अनेक अनेक युक्तियों से लगाते हैं अपने मन को भजन में। कल इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। ध्रुवदास जी ने मन शिक्षा कहा। कितना कितना समय लगाया है अपने मन को शिक्षा देने में। कभी प्यार कर रहे हैं, कभी दुलार कर रहे हैं, कभी फटकार रहे हैं, किसी भी प्रकार से। पर मैंने कहा कि लाना आपको ही पड़ेगा अपने मन को इस मार्ग पर, सतपथ पर। तो कभी कभी आपको खेलना पड़ेगा अपने मन के साथ। मन आपके साथ खेलता है, आप उसके साथ खेलना सीखो। और इसी युक्ति से इस संसार रूपी बंधन से मुक्ति है।
हाँ, आप सोचो भाई हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और अपने आप किसी दिन भगवान की कृपा होगी और हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आपको अपना जीवन गंवाना है, आप स्वामी हो, आप गंवाओ। पर आप ये सोचो भाई भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, किसी दिन ऐसे ही बैठे बैठे बस प्रभु की कृपा होगी सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कहकर आगे बढ़ता हूं, आपके हिस्से का काम है, आपको ही करना है। देर करने में हानि ही हानि है, क्योंकि जितनी देर करोगे उतना उस कार्य को करने की शक्ति कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। इसलिए अविलंब भजन में लगना चाहिए। हरिपद भज न विलंब कर, हरिपद भज न विलंब कर। तो युक्ति सिखा रहे हैं संत, कितनी मीठी बात है। मन माधव को नेक निहार, अपने मन से कह रहे, अरे मन यहां वहां देखता है, थोड़ा प्रभु की ओर भी देख। रे मन माधव को नेक निहार, सुन सठ, अपने मन को तुलसीदास जी शठ कह रहे हैं। शठ माने बड़ा दुष्ट है मन, कुटिल है, पामर है। सहज ही देखो, पाप में ही मन की प्रवृत्ति है, उसी में ही मन सुख खोजता है। अच्छी बात, अच्छा मार्ग पहले पहले तो भाई बड़ा कड़वा लगता है। अब व्यवहार में पड़े किसी व्यक्ति को, मैंने जो दिन रात जिसको केवल प्रपंच के ही चिंतन का अभ्यास हो, उसको आप यहां हमारी कथा में लाकर बैठा दो, उसको लगेगा कहां जेल में डाल दिया हमको, उसको घुटन होने लगेगी। पाप पयोनिधि जन मन मीना। पर भाई इससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं और छुड़ाना भी नहीं है, क्योंकि मन ही मिलावे राम से, प्रभु से मिलाने वाला भी यही है। यहां भगवान ने स्वयं कहा कि मन ही मिलावे राम से। तो क्या करना है? सुधार करना है, मारना नहीं है मन को, मारना नहीं है मन को, सुधारना है, मन को संवारना है, मन को प्रभु के योग्य बनाना है। कभी कहा था मैंने आपसे, नया मन बना सकते हैं आप। ये मन मार जिवाइये और जियत न आवे काज। नया मन बनाना है, उसकी विधि संत बता रहे हैं। अपने मन से कहते हैं, अरे मन यहां वहां देखता है और फिर संसार का दृश्य देखकर किसी से राग और किसी से द्वेष होता है, अरे थोड़ी देर प्रभु को देख। महाप्रभु जी ने नरवाहन से यही तो कहा, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। ये जो श्री महाप्रभु जी ने लीला की, इसमें आपके हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश छिपा है कि संसार के इन दृश्यों में उलझे मन को प्रभु में लगाने की सबसे सुंदर विधि क्या है? दर्शन करिए, जी भर के निहारिए प्रभु को। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। सुबह श्रृंगार करने के बाद ध्रुवदास जी यही तो कहते हैं, पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, छिन छिन चरण संभार। बसो उर नैनन में दिन रैन, नसो मन के जिते आही बिकारा। आहा, ध्रुवदास जी तो कहते हैं, जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव। हम दिन रात बस आपसे यही तो चाहते हैं। शीस फूल सिखी चंद्रिका, सदा बसो मन मोह। अरे हम तो बड़े बड़े भागी हैं, वहां योगी लोग तो बेचारे किसी ज्योति गई ध्यान में अपने आप को खपाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे पास तो दर्शन करने के लिए कौन है? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, नक्श से लेकर शिख तक रूप रस की राशि है, जिनके रोम रोम से अनंत अनंत आनंद सिंधु प्रवाहित हो रहे हैं। हमारे महाप्रभु जी ने हमको ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए वो प्रियालाल दिए हैं, जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी
और दिए लाल से नेह सागर छबीले। कभी प्रियालाल के स्वरूप का, कभी प्रियालाल के स्वभाव का विचार करो और फिर उस विचार में पड़े रहो और देखना जिस दिन मन को रसानुभूति हुई, वो ध्यान से सुनना, जिस दिन मन को प्रियालाल के स्वरूप और स्वभाव के चिंतन में रसानुभूति हुई, उस दिन ये सारा तमाशा अपने आप स्वप्न की तरह समाप्त हो जाएगा। ये जो महादेव ने कहा ना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये संसार स्वप्नवत दिखाई पड़ने लगेगा, अनुभव में आ जाएगा, फिर नहीं लगेगा मन यहां। एक बार वहां रसानुभूति हो जाए। सुन सठ सदा रंग के धन जो, छिन छिन प्रभु ही संभारे रे मन, छिन छिन प्रभु ही संभारे मन, माधव को नेक निहार। अरे इतना ही तो करना है, इतना भी नहीं होता। थोड़ी देर प्रेम से, शांति से, भाव से प्रभु के निकट जाकर बैठो, प्रभु को निहारो। हाँ, मन में किसी प्रकार की कोई खटपट ना हो, कुछ नहीं कहना है, कोई प्रार्थना नहीं करनी है, कोई स्तोत्र पाठ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, दीजो वृंदावन वास। आदेव कितनी सुंदर बात है। संत कह रहे वृंदावन का वास दीजिए। कोई पूछता है क्या करोगे? निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ। और आज तो भाई अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, पर जब हम आरंभ में आए, हमने ऐसे संतों का दर्शन किया है मंदिर में कि घंटों श्री जी के सन्मुख खड़े होकर बस श्री जी को निहार रहे हैं बस। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, जब कथा होती हो तो अपने कान को पात्र बनाकर कथामृत का पान करना चाहिए। ऐसे जब श्री जी का दर्शन करो तो ऐसे ही नेत्र पुटों से उस रूप रस का पान करना है, पी जाइए उस रूप को। कहता हूं ना कई बार आपसे, राधा वल्लभ लाल के रूप की ही प्रदक्षिणा करिए, उसी की परिक्रमा लगाइए, नख से शिख, फिर शिख से नख, इसी प्रकार बार बार। प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसि भोर। और फिर वहां से पलकन के जैसे अधिक, पुत्रिन सो अति प्यार, और ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। हमारे से ऊंचा भाग्य किसका होगा? हमको ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए ऐसा अपरूप रूप मिला है। बिहारी जी की आरती होती है ना, तो शाम को गाते हैं, देवता दर्शन को तरसे, गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। राधा बिजुरी के साथ श्याम घन, सखीरी मेरो राधा रमन। अब यहां भी मन नहीं लगेगा, यहां भी मन को सुख नहीं मिलेगा, फिर कहां मिलेगा भाई? नारायण स्वामी यही तो कहते हैं, बोले नंद नंदन को मुख निरख, और हिय नहीं होत आनंद। और यहां भी जिसको आनंद नहीं होता, नंद नंदन को मुख निरख और हिय नहीं होत आनंद, बोले नारायण बस जानिए यही चौथ को चंद। समझ आ गई? नहीं आई? बोले नारायण बस जानिए यही चौथ को चंद। चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है ना। बोले जिसके हृदय में श्री कृष्ण का मुख देखकर आनंद नहीं होता, बोले वही चौथ का चंद है, उसको मत देखना। उसको देखोगे तो तुमको कलंक लगेगा। अरे यहां सुख नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। ऐसा ही सुख कृष्ण के रूप में है, ऐसा ही सुख कृष्ण की लीला में है, और ऐसा ही सुख कृष्ण के धाम में है। बस बड़ी बात है कि जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। अभी मन वहां देख रहा है,
कृष्ण, सुख, आनंद, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान का ही एक नाम आनंद है। तो अभी अभी भूल ये हो रही है कि जहां वो नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं। बस जहां वो छिपे हैं वहां खोजना है। तो गोस्वामी जी अपने मन को कह रहे हैं, अरे दुष्ट, अरे चंचल, अरे शठ, माधव को नेक निहारही। और वे साथ साथ प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के स्वभाव का विचार करते हैं कि नहीं, सदा रंक के धन जो छीन छीन प्रभु ही संभाल, मन माधव को नेक निहार। सब कहिए, प्रेम से गाइए। मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहार। सुन सठ सदा रंक के धन जो, सुन सठ सदा रंक के धन जो, छिन छिन प्रभु ही संभारही रे मन, छिन छिन प्रभु ही संभारही मन, माधव को नेक निहारही मन, माधव को नेक निहारही। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदार रे मन, सुंदर परम उदार। रंजन संत अखिल अघगंजन, रंजन संत अखिल अघगंजन, भंजन विषय विकार रे मन, भंजन विषय विकार मन, माधव को नेक निहार मन, माधव को नेक निहार। जो बिन जोग यज्ञ व्रत संयम, जो बिन योग यज्ञ व्रत संयम, गयो चहे भव पारे रे मन, गयो चहे भव पारे। तो जन तुलसीदास निशिवासर, तो जन तुलसीदास निशिवासर, हरिपद कमल विसारे मेरे मन, हरिपद कमल विसारे मन, माधव को नेक निहार मन, माधव को नेक निहार। सुन सठ सदा
सदा रंग के धन जो सुरसठ सदा रंग के धन जो छीन छीन प्रभु ही संहारे रे मन छीन छीन प्रभु ही संहारे मन माधव को नेक निहारे मन माधव को नेक निहारे मन माधव को। आपने हमने गाया बड़ा सुख मिला, पर इसके एक एक शब्द का विचार और सुखद है। सबसे पहले तो गोस्वामी जी कह रहे छिन छिन प्रभु ही संभारहि। जैसे रंक अचानक प्राप्त हुई किसी निधि की फिर पल पल प्राणवत संभाल करता है, ऐसे ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। अच्छा, ध्रुवदास जी ने तो और सुंदर उपमा दी है, कह रहे पलकन को जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार। आपके नेत्र की तरफ कोई आए, एक कण भी आने लगे ना तो पलक एकदम से मुद जाती है, नेत्र की रक्षा में लगी है वो सतत। फिर ऐसे जैसे पलक नेत्र की पल पल संभाल करती है, फिर ऐसे ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। फिर प्रभु के स्वरूप का स्वभाव का विचार करते हैं। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, वो शोभा के धाम है, वो शील के धाम है, प्रभु ज्ञान के धाम है। प्रभु के स्वरूप का विचार करने मात्र से अविद्या का नाश होता है। आपको कुछ नहीं आता, आप केवल प्रभु का दर्शन ही करते हो। तो ये प्रभु का ये जो रूप निहारना है, ये प्रभु के श्रृंगार का जो दर्शन है, श्रृंगार का जो चिंतन है, ये मन के सब विकारों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। चाहे प्रभु का नाम हो, रूप हो, लीला हो या धाम हो। महापुरुषों का तो कहना है किसी से भी, किसी में भी आसक्ति हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। नाम में हो जाए, रूप में हो जाए। और फिर गोस्वामी जी कह रहे प्रभु शोभाशील, कह रहे शोभा के धाम है और शील के धाम है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां मिलेगा कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। सुंदर परम उदार रे मन, सुंदर परम उदार। और परम सुंदर और परम उदार। संसार में तो कोई थोड़ा सा रूपवान हो तो अरूप का कितना अभिमान होता है। व्यक्ति अपने जैसा किसी को जानता नहीं, किसी को समझता नहीं। और प्रभु कैसे हैं? कह रहे परम सुंदर और साथ ही साथ परम उदार। सुंदर परम उदार ही रंजन संत अखिल अघ गंजन। आप महिमा जाने बिना ही भगवान का नाम रट रहे हो। आप नहीं जानते प्रभु के रूप दर्शन की महिमा क्या है। आप देख रहे हो, आप निहार रहे हो, तो भी प्रसाद तो आपको मिलेगा। और प्रसाद क्या है? अरे अघ गंजन, जो दुरे हुए छिपे हुए पाप हैं, जो विक्षेप बनकर बार बार हमारे सामने प्रकट होते हैं, वो छिपे हुए पाप नष्ट होते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। जो छिपे हुए पाप हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की वंदना करते हुए महापुरुष कह रहे हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे वसंतम नवनीत चौरम व्रजे वसंत।
खाली माखन ही नहीं चुराए, कह रहे अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, कह रहे अपने शरणागत जन की अनेक अनेक जन्मों की पाप राशि को भी चुरा लेते हैं श्री कृष्ण। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे वसंतम नवनीत चौरम व्रजे वसंतम। एक बार एक संत ने कहा, बोले प्रभु आप क्या केवल सार वस्तु ही चुराएंगे? माखन सार वस्तु है। सब कहते हैं कि आप तो सार वस्तु ग्रहण करते हैं, सार वस्तु ग्रहण करते हैं। बोले फिर जो हम जैसे निस्सार हैं उनका क्या होगा? भली भली सब लेते हैं वस्तु परख के नीक, भली भली वस्तु तो सभी लेते हैं, आपकी बड़ाई क्या है इसमें? हम भी फल खरीदने जाते थे कि भाई सबसे सुंदर दिखने वाला, सबसे बढ़िया, सबसे मीठा फल हमारे हिस्से आ जाए। फिर भाई भली भली वस्तु तो सब ले रहे हैं, आपकी बड़ाई क्या है इसमें? सब कहते हैं आप माखन चोर हैं और माखन सार वस्तु है। आप माखन चुराते हैं, आप सार वस्तु चुराते हैं। फिर हम जैसे जो सारहीन हैं, जिनके जीवन में, जिनके भाव में, जिनके चिंतन में कोई सार नहीं है, हम कहां जाएंगे? तब किसी ने कहा, बोले निराश न हो, ये केवल सार वस्तु ही नहीं चुराते, यहां देखो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे वसंत। इसलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, बोले खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। बोले मेरे जैसे खोटे को स्वीकार करने वाले, मेरे जैसे खोटे को निभाने वाले तो बोले नंद कुमार ही है। वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर सुंदर परम उदार रे मन, सुंदर परम उदार मन, माधव को नेक निहार। अच्छा देखो, कह रही इतने से ही काम हो जाएगा। प्रभु निहार और लोचन भर घोषनार। प्रभु के स्वभाव की तो कौन कहे और क्या कहे और कैसे कहे। जब बात प्रभु के स्वभाव की आए तो अनुभव रूपम, ये तो भाई अनुभव का ही विषय है। इसलिए मैंने कहा कौन कहे, क्या कहे, कितना कहे और कैसे कहे, क्योंकि सब कहने पर भी स्वभाव नहीं कहा जा सकता। और वहां महादेव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। अगली पंक्ति तो बहुत प्यारी है, ताही भजन तजी भावना। अरे अगर स्वभाव से ही परिचय हो जाए फिर भाई जीव भजन के अतिरिक्त कुछ करेगा ही नहीं। ऐसा जैसा प्रभु का रूप है, अपरूप रूप है। देखो माई सुंदरता की सीमा, और वह सूरदास कहते हैं देखो माई सुंदरता को सागर। फिर भी कुछ उपमा दी है संतों ने, जब रूप की बात आई है फिर भी संतों ने कुछ उपमा दी है, पर प्रभु के स्वभाव की कोई उपमा नहीं है भाई। केवल इतना ही कह पाए गोस्वामी जी, प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान, साहेब सील निधान। हम गोस्वामी जी का स्मरण करें तो मेरे मन का एक भाव है, मैं आपसे कहता हूं। मैंने आपको शायद कभी बताया भी था कि मेरे जीवन में जो सबसे प्रथम सदग्रंथ आया प्रभु की कृपा से, वो श्री रामचरितमानस ही था। और वो भी तब जब मैंने अभी क ख ग पढ़ना भी आरंभ नहीं किया था। एक ब्राह्मण देव की कृपा हुई, मैं माँ के साथ महादेव को नित्य प्रति अर्घ निवेदन करने के लिए जाया करता था। उस ब्राह्मण देव की कृपा हुई, उन्होंने मुझे पहली पोथी दी, अपने हाथ से प्रसाद दिया, जो मैंने अद्यावधि संभाल कर रखा है।
उन्होंने माँ से कहा कि भाई मैं इस बालक को मानस पढ़नी सिखाऊंगा। तो माँ हंसी, बोले अभी तो काका का भी नहीं जानता है। बोले नहीं, मुझे महादेव की ऐसी आज्ञा है तो मैं सिखाऊंगा। तो जो सबसे प्रथम सदग्रंथ मेरे जीवन में आया वो मानस ही है। और आज के दिन तक मानस मेरे हृदय में ही नहीं, मानस मेरी आत्मा में है। मैं जो यहां तक आया तो मानस की कृपा मनाते हुए ही आया हूं। मानस ने ही मुझे पग पग पर संभाला, और मानस ने ही मुझे प्रेम और भाव को प्रगाढ़ करने का मंत्र भी दिया। ऐसे मेरी कभी बड़ी इच्छा है कि श्रीमद् भागवत की चर्चा पूरी हो जाए तो उसके बाद मुझे एक बार आप सबके साथ बैठकर मानस की भी चर्चा करनी है। मुझे स्मरण आ गया वो प्रसंग कि रघुनाथ जी श्री जानकी जी को समझा रहे हैं कि सब प्रकार से धर्म के, नीति के अनुकूल यही है कि आपको घर में ही रहना चाहिए। एक तो वन बड़ा भयावह है, वहां भांति भांति के कष्ट हैं, अनेक अनेक प्रकार से श्री रघुनाथ जी समझा रहे हैं। और जानकी जी एक बात कहती हैं, नाथ नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। जानकी जी उत्तर देती है, प्रभु सब सकल सुख जो है ना, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद चंद विदु वदन निहारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। आप देखिए, यदि जानकी जी घर में रह जाती तो भी वो धर्म सम्मत था। पति आज्ञा दे रहे हैं और कहा कि यहां पर वृद्ध सास ससुर की सेवा करना, माता पिता की सेवा ये प्रथम कर्तव्य है, यहां रहना। और फिर कौशल्या मां ने तो इतना भी कहा, अच्छा कभी यहां रहना, कभी अपनी मां के यहां चली जाना। गोस्वामी जी बड़ा बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं इस प्रसंग का। मां कौशल्या कहती है, कभी मेरे पास रहना, कभी कभी अपनी मां के यहां चले जाना, और बस किसी प्रकार ये विपत्ति के दिन समाप्त हो जाएंगे। जब श्री रघुनाथ जी लौट कर आएंगे फिर तुम दोनों की सुंदर जोड़ी का मैं दर्शन करूंगी। सब सुनने के बाद जानकी जी एक उत्तर देती हैं, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। वो जानती हैं, क्योंकि कौशल्या अम्बा कहती हैं, अरे जो बंदर भालू का चित्र देखकर भयभीत हो जाती हैं। गोस्वामी जी ये वर्णन करते हैं, कहने जो बंदर भालू का चित्र देखकर भयभीत हो जाती हैं, वो सुकुमारी श्री जानकी जी वन में कैसे रहेंगी। पर श्री किशोरी जी उत्तर देती है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। इसके मूल में क्या है? श्री रघुनाथ जी का शील है, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है, जिसको एक बार उसका अनुभव हो जाए वो किसी भी प्रकार से उनको नहीं छोड़ सकता। हजारों विपदा सिर पर पड़ती हो, हजारों कष्ट, हजारों प्रतिकूलताएं होती हों, फिर एक बार प्रभु के स्वभाव का परिचय हो जाए फिर उनको कोई नहीं छोड़ सकता। यही बात गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं, अपने मन को प्रभु के स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारी रे मन, सुंदर परम उदार रंजन संत अखिल अघगंजन, भंजन विषय विकार रे मन, भंजन विषय विकार ही मन, माधव को नेक निहार मन, माधव को नेक निहार। और फिर अगली दो पंक्तियां तो भाई आपके हमारे काम की हैं। अगली दो पंक्तियों में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो बिन जोग यज्ञ व्रत संयम। अरे मन, तुझसे ना योग होता है, ना यज्ञ ना व्रत, ना ही तू किसी संयम को साध सकता है और भव से पार भी जाना है।
जो बिन जोग यज्ञ व्रत संयम गयो चहे भव पारहि रे मन गयो चहे भव पारहि तो जनि तुलसी दास निशिवासर। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने मन से, भैया एक ही उपाय है, बस यही करना कि एक क्षण के लिए भी साहेब के चरण कमलों का विस्मरण ना हो जाए। तो जनि तुलसी दास निशिवासर हरिपद कमल विसारे रे मन हरिपद कमल विसारहि मन माधव को नेक निहारे मन माधव को नेक निहारे। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि भाई निर्मल मन यदि प्राप्त करना है, निर्मल मन अर्थात सुख दुख इस द्वंद्व से अतीत मन की वो दशा, वो स्थिति जिसको भगवान ग्रहण करते हैं, जिसके ग्राहक भगवान हैं, उस स्थिति को यदि प्राप्त करना है तो फिर मन को एक आधार देना पड़ेगा। और वो आधार ये है, इसी अभ्यास की बात भगवान ने श्री गीता जी में कही। तो श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति से आगे कहा, न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। श्री कपिल भगवान कह रहे के लिए योगियों के लिए भी। इसलिए कोई घर में रहता हो, वन में रहता हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सरल से शब्दों में मैं कह दूं तो भाई बेड़ा पार तो भगवान के भजन से ही होगा। बहुत अधिक बात और बहुत बड़े बड़े शब्द कहने की क्या आवश्यकता, क्या प्रयोजन है। सीधी सच्ची बात यही है, सोई कवि कोविद सोई रण धीरा जो छल छाड़ भजिए रघुबीरा। बोले इसके जैसा कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। अच्छा, भगवान ने यहां भक्ति का पक्षपात करते हुए कहा शिवा पंथा, बोले मंगलमय कल्याणकारी मार्ग। क्यों? क्योंकि इसमें पतन का भय नहीं है। भगवान ने वहां गीता जी में कहा न मे भक्त प्रणश्यति, इस मार्ग पर पतन नहीं है, इस मार्ग पर पतन का भय नहीं है, इस मार्ग पर विघ्न उत्पात नहीं है। आप मंत्र गलत जपो तो गलत ऊर्जा उत्पन्न होगी, लाभ के स्थान पर हानि होगी। और आप भगवान का नाम कैसे भी जपो, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जा मैं सभी उल्टा सीधा भी। कैसा भी आपका उच्चारण हो, और फिर इससे ज्यादा छूट तो क्या ही मिलेगी। भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। दुर्दास जी कह रहे कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। कैसे हूं हरि नाम ले कैसे भी ले, किसी भी प्रकार से ले। अच्छा, जो बहुत तर्कवादी हैं उनकी इस बात में श्रद्धा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी नाम में साधारण बुद्धि है। पर वहां कली पावना अवतार श्री चैतन्य देव शिक्षाष्टक में बात कहते हैं कि भगवान का नाम साधारण शब्द नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नकार। भगवान का नाम साधारण शब्द नहीं है। नाम में अक्षर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक बार बहुत पुरानी बात हो गई, तो हम ऐसी महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। अब जो पीछे गाने वाले थे वो यही कह रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक पंडित जी बैठे थे वहां पर, उन्होंने कहा नहीं ये ठीक उच्चारण नहीं है, कृष्णा नहीं है कृष्ण है। आप हरे रामा करे, राम है, कृष्णा नहीं है कृष्ण है।
तो मैंने कहा अरे बाबा, एक भगवान का नाम ही तो है जिसमें व्यक्ति विधि निषेध के द्वंद्व से मुक्त होकर अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर सकता है। भगवान स्वयं इसकी आज्ञा दे रहे हैं और भगवान के भक्त यही बात तो कह रहे, तुलसी मेरे राम को रीझ बजोया खींच, भूमि पड़ा जाम सभी उल्टा सीधा बीज। बड़ी बात ये, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सूक्ष्म बात है। जो भी क्रिया आप कर रहे हैं वो आप पूर्णता से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बड़ी बात ये है। मैं परसों आपको श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन की घटना सुना रहा था। उन्होंने गाया ही गाया, बस हरि का गुण गाया, मन प्राण से गाया, किसी और विधि की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि जो भी आप कर रहे हो वो पूर्णता से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और प्रश्न उठता है, जब तक विधि और निषेध का द्वंद्व है, जब तक ये करना है ये नहीं करना है, जब तक इस बात का विचार है, तब तक आप पूरा पूरा मन दोगे कैसे? शास्त्र में अनेक अनेक विधियां हैं, सबको प्रणाम है, लेकिन सब विधि निषेध से युक्त हैं, सब विधि निषेध से युक्त हैं। केवल हरि का नाम है, केवल प्रभु के नाम का भजन है, इसमें ना कोई विधि है ना कोई निषेध है। इसीलिए पूर्ण रूपेण अगर कोई भावनात्मक रूप से समर्पित हो सकता है तो केवल भगवान नाम को ही हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कोई विचार नहीं करना, लगे रहिए बस आप इसमें। अरे यहां तो जपने की बात ही नहीं करे, रट रसनादि न रहन, तोते की तरह रटो। अच्छा, जो कहता है इससे कुछ नहीं होगा उसको कहने दो, है ना। अपनी कोई हानि भी नहीं है, अपना कोई लाभ भी नहीं है, ना लाभ है ना हानि है। हानि है तो क्या है? हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तार ना टूटे, बस सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। भजन की लड़ी ना टूटे। और मैंने बड़े बहुत विचार कर ये बात कही है, पूर्ण रूपेण समर्पण अगर कभी हो सकता है भावनात्मक रूप से, तो प्रभु के नाम में ही हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई विधि निषेध नहीं है। जब तक विधि निषेध का विचार है, माला भी जपता है व्यक्ति, तो मन का एक हिस्सा, मन का एक तार इस बात का विचार करता है कि नहीं करता, सुमेरु लांग नहीं जाए, यहां से लौट कर जाना है। 100% जाओगे कैसे उस स्थिति में? अपने आप को भूलना है। और वहां तो प्रयास पूर्वक इस बात का स्मरण किया जाता है। अब कोई कहेगा तो आप क्या कह रहे हैं, सुमेरु का लंघन करने से कोई अपराध नहीं लगता है। अगर आप किसी सकाम भाव से जप कर रहे हैं तब आपको इस बात का विचार करना है। लेकिन अगर प्रभु के प्रेम के लिए प्रभु का नाम जपा जा रहा है, फिर किसी भी प्रकार के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभु का भजन प्रभु के लिए कर रहे हो तो फिर उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कुछ ऐसा भी है जो अक्ल में नहीं आ सकता, कुछ ऐसा भी है जिसका माप तोल अक्ल नहीं कर सकती। उसी को श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं अनुभव रूपम। और उसी का अनुभव करने के लिए किसी अनुभवी महापुरुष की आवश्यकता है, जो अक्ल से जाना नहीं जा सकता, जिसका पार अक्ल से नहीं पाया जा सकता। ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलू का जान के मैं प्रीत लगा। उसके लिए कोई अनुभवी महापुरुष चाहिए। गगन में आवाज हो रही झीली झील। बाबा फरीद कहते हैं ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुनावे अंदर दी। कोई ऐसा चाहिए जिसने वो देश देखा हो, जो वहां की बात जानता हो। जैसे कबीर घोषणा करते हैं, मैंने देखा है। कबीर कहते हैं मैंने देखा है और इन आंखों से देखा है। तभी फटकार कर कहते हैं, कोई कहता पोथिन की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने देखा है वो देश
चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहाँ कोई जाए ना आवे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहाँ कोई जाए ना आवे। चांद सूरज जहाँ पौन न पानी, को संदेश पहुंचावे। चांद सूरज जहाँ पौन न पानी, को संदेश पहुंचावे। को संदेश पहुंचावे, दर्द यह साईं को सुनावे। नेहरवा हमका न भावे, नेहरवा हमका न भावे। नेहरवा हमका न भावे, नेहरवा हमका न भावे। नेहरवा हमका न भावे। छोटी सी बात काम की है, इसलिए फिर कह रहा हूं। सब ऐसा नहीं है जो बुद्धि में समा जाए, सब ऐसा नहीं है जिसका आकलन, जिसका अनुमान बुद्धि कर ले। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, कह रहे अक्ल में जो घिर गया वो लाइनतहा क्यों कर हुआ। एक और तो उसको असीम कहते हो, अनंत कहते हो। अगर वो असीम है, अनंत है, तो इस सीमित बुद्धि में कैसे समा जाएगा। बोले अक्ल में जो घिर गया वो लाइनतहा क्यों कर हुआ। तो कुछ ऐसा है जो इस अक्ल में नहीं समाएगा। जो अनुभव रूप है, उसके अनुभव के लिए किसी अनुभवी महापुरुष की आवश्यकता है। कोई जागा हुआ संत मिल जाए, कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, जिस भेटे गति होए हमारी। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। कहत कबीर सुनो भई साधो, सुपने न प्रीतम आवे। कहत कबीर सुनो भई साधो, सुपने न प्रीतम आवे। सुपने न प्रीतम आवे, दर्द को साईं को सुनावे। नेहरवा हमका न भावे, नेहरवा हमका न भावे। नेहरवा हमका न भावे, नेहरवा हमका न भावे। नेहरवा हमका न भावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, कहाँ कोई जाए न आए। साईं की नगरी परम अति सुंदर, कहाँ कोई जाए न आए। साईं की नगरी परम अति सुंदर, कहाँ कोई जाए न आवे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, कहाँ कोई जाए ना आवे। अच्छा देखो, एक और अपने राम रमैया के ध्यान में रमे कबीर, और एक और यहाँ वृंदावन की कुंजों में भजन करते श्री हरिराम व्यास। दोनों एक बात कहते हैं। जब उस देश की बात करते हैं, कबीर भी कहते हैं, चांद सूरज जहाँ पौन न पानी, को संदेश पहुंचावे। चांद सूरज जहाँ पौन न पानी, को संदेश पहुंचावे। और व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं। फनी पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात।
मैं ऐसे दोनों कान पकड़ के गुरु चरणों की कृपा मनाते हुए, इन संतों की चरण धूलि बार बार अपने मस्तक पर धारण करते हुए आपको ये बात कह रहा हूं भाई, इन संतों की कृपा से हमारे सब भ्रम, सब संशय दूर हो गए। सब, अब हमको कुछ पूछना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। अब वहां पहुंचना कब होता है? वो जो साईं की नगरी है, अब वहां पहुंचना कब होता है? अब वो तो भाई उसके हाथ में है। पर इन संतों की कृपा से सब भ्रम, सब संशय दूर हो गए, सब प्रश्न समाप्त हो गए, समाधान हो गया, इस मन का समाधान हो गया। चांद सूरज जहां कौन न पानी, को संदेश पहुंचा। चांद सूरज जहां कौन न पानी, को संदेश पहुंचा। को संदेश पहुंचा, दर्द ये साईं को सुनावे, नेहरवा हमका नभावे, 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 नेहरवा हमका नभावे। इसलिए कई बार कहने में आ जाता है, क्योंकि सार की बात यही है कि भाई घूम फिर के आदि में, मध्य में और विश्राम में बात तो यही है, सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगति मुद मंगल मूला। तो श्री कपिल भगवान ने कहा, कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, उसने किसी भी मार्ग का आश्रय लिया हो, पर जो कल्याणकारी मार्ग है, जो मंगलमय मार्ग है, वो तो हमारी भक्ति है। क्यों? क्योंकि विघ्न रहित यह मार्ग है, सहज सुगम है योग यह, रहित विघ्न उत्पात। वहां गोस्वामी जी कह रहे मन बिना योग यज्ञ व्रत संयम केतु भव पार जाना चाहता है, तो फिर यही एक उपाय है, एक क्षण के लिए भी इन चरणों को नहीं बिसारना। आपको याद हो, कभी मैंने आपसे कहा था, प्रभु से एक ही बात कहो, प्रभु कहीं भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, जैसे आप रखोगे वैसे रहेंगे, जहां आप रखोगे वहां रहेंगे, पर आपके बिना नहीं रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद चंद विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख। तो आगे कपिल भगवान कह रहे हैं, प्रसंगमजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। एक तो सबसे पहले यह बात जान लेना कि जो कपिल भगवान माता देवहूति को जिस मार्ग का उपदेश कर रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग है। मैंने ये यहां की किसी कामना की पूर्ति का उपाय नहीं बताया जा रहा है। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन तुब गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, देखु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ये मोक्ष मार्ग है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूं, हम सबका जो प्रारब्ध है सुख दुख से बना है। किसी के जीवन में कब सुख कब दुख, किसी के जीवन में कब सुख कब दुख कहा नहीं जा सकता। कितना सुख कितना दुख ये भी नहीं कहा जा सकता। पर एक बात निश्चित है,
समान है, कॉमन। आपका, हमारा, हम सबका जो भाग्य है सुख दुख से बना है। जैसे वस्त्र को बुनने के लिए एक ही सूत के दो छोर लिए जाते हैं, ताना बाना, तभी वस्त्र बुना जाता है। ऐसे ही जीवन है, हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है। तो हम सबका जीवन जो है वो सुख दुख से ही बना है। किसी के जीवन में कोई दुख है, किसी के जीवन में कोई दुख है, किसी के जीवन में कैसा दुख है, किसी के जीवन में कैसा दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, पर है, सबके जीवन में है। कल्याण चाहते हो, वस्तुतः आत्म कल्याण चाहते हो, ईमानदारी से इस बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहते हो, तो फिर भाई सबसे पहली आवश्यकता है संतोष, कि भाई जो जहां है जैसा है ठीक है। कम से कम इसके लिए ना तो भगवान है, इसके लिए ना संत है, इसके लिए ना सत्संग है। वो तो भाई जो जहां है जैसा है वैसा है और वैसा रहेगा। जब तक ये बात मन नहीं समझ लेता, इसलिए मैंने आपको कभी कहा था, याद है, कि भाई जिस भूमि पर बैठकर आप भजन करते हो ना, वहां तो संकल्प विकल्प की धूल उड़ेगी, बहुत देर बैठने नहीं देगी, उस पर संतोष का जल छिड़क कर बैठना पड़ेगा। वस्तुतः अपने कल्याण के लिए भजन करना है। फिर तो भाई जो जीवन में प्रारब्ध से मिला है उसको ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, वैसा का वैसा स्वीकार करके भजन करना, तब तो सुख शांति का अनुभव होगा। ये जितनी बड़ी बड़ी बात हम यहाँ कहते सुनते हैं, ये अनुभव का विषय तब बनेगी जब आप प्रभु के निकट, प्रभु के भजन के लिए जा रहे हो। किसी भी प्रकार की कामना यदि मन में है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कामना की पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये प्रभु जाने, ये उनके सामर्थ्य की बात है। मैं निर्णय देने वाला कौन हूं? मैं नहीं जानता कामना की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। सब महापुरुषों ने यही बात तो कही। वहां नानक क्या कहते हैं? मेरे राम राय जू राखै त्यों तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। इसीलिए मैंने कहा था संतोष का जल छिड़कना। जिस भूमि पर बैठकर भजन करना है ना, उस भूमि पर संतोष का जल छिड़कना। और कौन से आसन पर बैठना? धीरज के आसन पर बैठना, धीरज धरना और संतोष का जल छिड़कते रहना, तभी भजन हो पाएगा, तभी भजन का सुख मिलेगा, तभी किंचित प्रभु के स्वरूप स्वभाव का अनुभव होगा। नहीं तो ये सुख दुख की आंधी तो जन्म जन्म से चल रही है और चलती रहेगी। इस प्रपंच से मुक्त होने का उपाय यही है, इसको ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। इसमें कोई सुधार नहीं करना है, बस मन सुधारना है अपना। अपने जीवन में घटने वाली किसी घटना में कोई किंतु परंतु न देखते हुए उसमें कोई सुधार हमको नहीं चाहिए। हमको अपना मन सुधारना है बस। किस लिए भजन में लगे हैं, किस लिए साधन सत्संग में लगे हैं? हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा अंतःकरण निर्मल हो, प्रभु के रूप की झलक हमारे भीतर पड़े, प्रभु के स्वभाव का अनुभव हो, जिससे मन एक क्षण के लिए भी उनके चरणों को छोड़कर यहां वहां न जाए। अरे संसार के दुख का भी कभी अंत आया है? दुखालयम अशाश्वतम, यहां भी कभी अंत आया है किसी काम का? इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए अरलोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन। हमको तो इतना दे दीजिए, हमारी तो इतनी व्यवस्था कर दीजिए, तुम गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ध्रुवताई माने अटल स्थिति। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हमको ये अटल स्थिति दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सुख आप दे सकते हैं। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। क्योंकि भाई प्राय करके जीवन में यही देखने में आता है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात आपसे नहीं अपने आप से भी कह रहा हूं, प्राय करके जीवन में यही देखने में आता है, जब तक सब जीवन में सब अनुकूल है, सब प्रसन्न है, तभी तक वृंदावन वास का भी सुख है, भजन का भी सुख है। जैसे ही
जैसे जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है, जैसे जीवन में कोई न घटने वाली घटना घटती है, फिर अनेक अनेक प्रश्न, अनेक अनेक संशय खड़े होने लगते हैं। कभी पहले भी आपको मैंने कहा था, भाई इसके लिए संत के पास आते हो क्या? और जो तुमको ये आश्वासन दे रहा है कि हमारे पास आने से तुम्हारा ये सब काम बनेगा, वो भी आपसे झूठी तो कह रहा है। क्योंकि भाई यहां तो सूरदास जी उदाहरण भी देते हैं, तो कोई छोटा मोटा नहीं। राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे नाही टरे। और अंत में कलम तोड़ देते हैं सूरदास जी, क्या कहकर? सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे। सीखना क्या है? संत के पास क्यों जाना चाहिए? संत के पास तो इसलिए जाना चाहिए कि जीवन में जो भी घटे, हम उसमें प्रभु की कृपा का दर्शन कैसे करें। हमारे जीवन में जो घटा है उसमें हम प्रभु की कृपा का अनुभव कैसे करें। नारद जी जब दासी पुत्र के रूप में थे, माता को सर्प ने काट लिया। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो अब चैन से भगवान का भजन करेंगे। संत युक्ति जानता है, वो अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना में देख रहा है अपने प्रियतम का हाथ, वो अपने प्रियतम की इच्छा का अनुभव कर रहा है। वो देख रहा है भाई मेरे प्रभु ने मेरे लिए विधान किया है, इसमें मेरा मंगल ही होगा। और अगर ये संतोष का जल आपके पास नहीं है तो ध्यान रखना, कभी 2 दिन कभी 4 दिन, बस ऐसे ही धूप छांव की तरह ये जीवन में ये जो भजन का भी सुख है, ये धूप छांव की तरह आएगा और जाएगा। पर मैंने कहा ना, जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो भाई। बुद्धजन एक बात कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। राजा भी अगर परदेश में जाए और उसको भी थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि वो अपने लाव लश्कर के साथ जाता है, अपनी सारी व्यवस्था के साथ जाता है, हजारों सेवक सेविकाएं दास दासियां लेकर जाता है, पर फिर भी कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। राजा भी अगर परदेश गया है उसको कोई ना कोई कष्ट होगा। जो आराम उसको अपने महल में मिलता है वो वहां नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कष्ट तो होगा। और फिर हम तो पहली बात राजा नहीं है, हमारे जीवन में तो 2 दुर्घटनाएं घट रही है ना। एक तो हम राजा नहीं है और फिर दूसरे परदेश में भी हैं। ये परदेश ही तो है, रहना नहीं है देश बेगाना है। ये कष्ट हो रहा है भाई, फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? अब परदेश में है भाई, परदेश में सबको कष्ट होता है। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज कोई सार की बात आप हमको बताइए, अपने अनुभव की बात आप हमको बताइए। एक पंक्ति स्वामी जी ने कही, शायद 2-1 वर्ष पहले मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया भी था, आप भूल गए होंगे। एक पंक्ति स्वामी जी ने कही। स्वामी जी ने कहा कि भैया यहां हमने भी कष्ट सहा है, आप भी सह लो। इस एक पंक्ति में उन्होंने अनेक बात कही। एक तो भाई यहां पर सबको कष्ट है, उसको सह लेना चाहिए। आप वस्तुतः सुख चाहते हो, फिर इस कष्ट को सहने के लिए आप तैयार हो जाओ। ये अपने मन के मनोरथ, ये आपके मन की मनौतियां, इस जंजाल से बाहर निकलो, इस भ्रम जाल से बाहर निकलो। एक लक्ष्य साधिए अपना। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और बस छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। जिसको लक्ष्य वेधन करना है उसको इतनी एकाग्रता अर्जित करनी पड़ती है कि उसको अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना पड़े, कुछ भी नहीं। अपना लक्ष्य साधिए। एक बार नहीं, अनेक बार अपने मन को पढ़ाइए, आवश्यकता पड़े बताइए, अगर आप आवश्यकता पड़े, भाई ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, कभी धूप है कभी छांव है। इसके लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ना ना ना, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे,
रे विधना टारे। नाही टरे। इसीलिए सूरदास जी ने कोई साधारण व्यक्ति का उदाहरण नहीं लिया ताकि हमको ये बात समझ में आ जाए। लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। और इतना मैं अवश्य कहूंगा भाई, ऐसा या तो स्वयं भगवान हो सकते हैं या प्रभु का कृपा पात्र, जिसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया हो, जिसको प्रभु ने अंगीकार कर लिया हो, फिर कोई ऐसा हो सकता है। चारों ओर अवधपुरी में बधाई बज रही है, कल सुबह अभिषेक होगा और सुबह सुबह श्री रघुनाथ जी तापस वेश धारण करके खड़े हैं, पर जो कि त्यों जैसे कल प्रसन्न थे वैसे ही प्रसन्न आज। यह गुण साधन ते नहीं हुई। या तो भगवान हो सकते हैं या भगवान जिसको स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, ऐसा कोई हो सकता है। हमारे भजन भाव में यही तो छिद्र है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रकट अप्रकट, कहीं ना कहीं संसार के ही सुख की वासना तो है। और भजन में सुख आनंद का अनुभव ना होने का क्या कारण है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ऐसा रूप कहां है, ऐसा स्वभाव कहां है, ऐसा आनंद कहां है? प्रभु के नाम जैसा आनंद कहीं नहीं, इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। ऐसा रूप कहीं नहीं है। और मैंने कहा ना, रूप की तो फिर संतों ने कुछ उपमा दी है, और प्रभु का स्वभाव तो कहा ही नहीं जा सकता, किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता। ऐसा स्वभाव कहीं नहीं। तुलसी कहूं ना राम से साहेब सील निधान, फिर भी हमको भजन में सुख नहीं है, फिर भी हमारे मन को चैन नहीं है। एक बार सोचो तो सही, ऐसा क्यों है? या तो सब संतों की बात झूठी है, या तो ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, फिर इसमें लगे ही क्यों हो? अगर ये सब यूं ही कहा है, फिर इसमें लगे ही क्यों हो? और अगर ये सत्य है, तो फिर भाई कहीं ना कहीं हमारे भजन भाव में कोई छिद्र है ना। क्या है जो भजन में सुख नहीं मिलने देता, जो भजनानंद की अनुभूति नहीं होने देता? ढूंढना, मिलेगा आपको कारण। संसार के ही किसी सुख की वासना है, वही कांटा है जो चुभा हुआ है। और वो क्यों है? संसार के सुख की वासना क्यों है? क्योंकि संसार में सुख बुद्धि है। अभी तक ये बात समझ में नहीं आई भाई, यहां किसी को सुख नहीं मिला, तुमको कहां से मिलेगा? दुखालयम अशाश्वतम। ये निपटारा तो करके ही बैठना, घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, ये निपटारा तो करके ही बैठना भाई, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, पानी मथने के लिए कोई बैठ जाए, अब मथते मथते बेचारा मर जाए, अब फिर वो भगवान से शिकायत करे, बोले हमने इतना परिश्रम किया, हमको तो हमारे परिश्रम का कोई फल नहीं मिला, हम तो मर और गए। अब भाई आप गलत वस्तु मथ रहे थे। पानी मथते मथते कोई मर जाए, उसको कुछ मिलेगा थोड़ी। और हमारा अनुभव तो यही कहता है भाई कि जैसे नींबू की फांक होती है, थोड़ी निचोड़ो खट्टी, है ना, बहुत निचोड़ो खट्टी, तुम भी निचुड़ जाओ उसके साथ, तो खट्टी है। तो तुम कहो कि तुम्हारे लिए हम मर जाएंगे, तुम मीठे हो जाओ। नहीं, वो मीठा नहीं हो रहा है। वो कह रहा है तुम क्या, तुम्हारे जैसे बहुत मर गए, हम तो ऐसे के ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। इतनी सी बात ही तो समझनी है। आस की पास नहीं तोर जानी। सेवक जी महाराज कह रहे आस की पास नहीं तोड़ जानी। बोले आशा का जो बंधन है ये तुमको तोड़ना नहीं आया, किसी संत से इसको तोड़ना सीख लेते। आगे कपिल भगवान यही बात कह रहे हैं, प्रसंग मदरंग पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। बोले ऐसे तो विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का बंधन मानते हैं, आसक्ति ही बंधन है। लेकिन वही संग जब किसी महापुरुष का होता है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। अच्छा देखो, किसी भी व्यक्ति को छोड़ना क्या होता है, हमको समझ में आ जाए, मैं इसलिए ऐसा उदाहरण ले रहा हूं। आपने उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आशा का त्याग कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया, अब वो आपके चिंतन में नहीं है। ऐसे ही संसार का त्याग क्या है, कल इस विषय पर इतनी बात होती रही कि अब हमारा मन करता है सब छोड़कर भजन में लग जाएं। सब छोड़ना क्या है, संसार का त्याग क्या है? यहां कह रहे आपने यहां से सुख की आशा का त्याग कर दिया, आपने संसार का त्याग कर दिया, और कुछ नहीं करना है।
वो जो सुख बुद्धि है। अच्छा एक बात बताओ, मन कभी जानबूझकर भूत प्रेत का चिंतन करता है? करता है? नहीं करता है। मन कभी किसी जिस घटना से, जिस वस्तु से आपका कुछ अप्रिय होता हो, मन उसका चिंतन करता है? नहीं, बल्कि होने लगे तो मन घबराता है। होने लगे तो ऐसा होता है कि नहीं, मन वहां ना जाए। कोई अप्रिय घटना जीवन में घट जाए, उसकी याद आती हो तो मन वहां से हटना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां से दुख मिल रहा है, वहां से पीड़ा मिल रही है। जब तक आपको लगता है संसार से सुख मिलेगा, तब तक मन जाएगा वहां। जिस दिन मन को यह निश्चय करा दिया आपने, मैं यहां से सुख मिलने वाला नहीं है, अब मन तो भाई रस का भगत है। मन के पास बुद्धि नहीं है, मन को कोई विचार नहीं करना है, उसको तो अपना सीधा सीधा रस चाहिए बस। अब देखो आप उसको कहां से दे रहे हो। जब तक संसार में, संसार के विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में सुख बुद्धि है, तब तक मन वहां से नहीं हटेगा। इसलिए पहले यह निर्णय कर लेना है। और अपने जीवन में घटने वाली अनेक अनेक घटनाओं से भी अगर आप इतना नहीं सीख पाए, तो फिर शास्त्र एक बात कहता है, बोले जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा? जैसे नयनहीन के लिए दर्पण की कोई उपयोगिता नहीं है, अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है, ऐसे जिसके पास विवेक नहीं है, उसका शास्त्र क्या कर लेगा? सब कुछ गुरु जी की कृपा से हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। तुम्हारी भी भूमिका है इसमें, तुमको भी अपने हिस्से का काम करना है। और जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, तुम्हारे हिस्से का काम है, तुमको ही करना है, कोई और करने नहीं आएगा। फिर करने में देर क्यों कर रहे हो? क्यों देर करते हो? मैंने आपको शायद ये घटना सुनाई थी ना। ऐसे जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं आपको बहुत बड़े बड़े पाठ सिखा देती हैं, अगर आप शिष्य हैं तो। शिष्य के लिए गुरु की सत्ता सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहती है, व्यक्त रहती है, प्रकट रहती है। शिष्य के लिए गुरु सदा प्रकट है, शिष्य के लिए गुरु सदा संग है, शिष्य के लिए गुरु सदा सहाय है। शायद ये 15 बरस पुरानी घटना होगी। सर्दी के दिन थे, यही दिन रहे होंगे, तो हमारे यहां कुछ संतों का आगमन हुआ। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। 20-50 लोगों का प्रसाद था। तो रात्रि उन्होंने शयन का ठाकुर जी का दर्शन किया, उसके बाद सब लोगों ने प्रसाद पाया। अब हमारे यहाँ पर उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि भाई रसोई का जो भी कार्य था वो हम ही लोग करते थे। कोई बाहर का व्यक्ति रसोई में नहीं जाएगा, क्योंकि श्री जी की रसोई बनती थी। हम लोग प्रयास करते थे कि भाई अपरस से सेवा हो। तो सर्दी के दिन थे, और जब सब लोग प्रसाद पाकर गए तो बर्तनों का ढेर लगा था। अब शायद रात के 11, 11:30 बज रहे होंगे। तो मैंने माँ से कहा कि मैंने कहा आप सो जाते हैं, ये काम सुबह करेंगे। सब थक गए थे। जैसे माँ ने बड़े सहज भाव से कहा कि भैया सुबह भी मुझे ही करना है, सुबह कोई और करने तो आएगा नहीं, ये काम सुबह भी मुझे ही करना है, तो अभी क्यों ना कर लिया जाए। अब उन्होंने तो बड़े सहज भाव से बात कही, पर उस बात ने मेरे भीतर कोई हलचल कर दी। मुझे वो शब्द लगे, भाई जो काम स्वयं को ही करना है उसको कल पर क्यों छोड़ना है? कल कोई और कर दे तब तो कल पर डालो, कल हमको नहीं करना पड़ेगा, कल भी आपको ही करना है। और कल पर टालने की एक बहुत बड़ी हानि है कि जो शक्ति आज है, जो सामर्थ्य आज है, वो कल नहीं होगी। जो धीरे धीरे क्षय हो रहा है उसी का नाम शरीर है, जो धीरे धीरे क्षय हो रहा है। तो वो जो सुख की आशा है उसको छोड़ना है, बस यही संसार छोड़ना है। और संसार छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। संसार का त्याग कर दिया माने संसार से अब किसी भी सुख की कोई आशा नहीं है। और ये छोटा सा नुस्खा है, जीवन में इसका अनुभव करके देख लेना। किसी भी व्यक्ति से आपने आशा छोड़ दी, अब वो व्यक्ति आपके चिंतन में अपना स्थान नहीं बना पाएगा, वो अपने आप चला गया। आप देखोगे कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके होने ना होने से कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी जब इस संसार से, इस वातावरण से, किसी वस्तु से, व्यक्ति से जब आपकी सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है, उसके होने ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हो तो कोई लाभ, कोई हानि नहीं है। और भाई कहां तक भागोगे? एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आ जाओगे, फिर अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, फिर कहां भागोगे? इसलिए अच्छी बात तो ये, जहां हो वहीं से प्रभु को पुकारो, जहां हो गुरुजनों की कृपा से वहीं से अपना मार्ग बनाना आरंभ करो। मैंने आपको कभी कहा था कि भक्त के लिए
भगवान सदा संगी ही नहीं है, भगवान सदा सहाय भी है। वो सदा संगी भी है और वो सदा सहाय भी है। और वैसे भी अपनी ओर देखकर, अपनी योग्यता पात्रता देखकर तो किसी ने भजन किया भी नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। वो तो प्रभु की ओर देखकर ही होता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कहां रहना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यहां रहना है या कहीं और रहना है। मैं बस इतना आपसे कह रहा हूं कि ये निर्णय आप ना लो, ऐसा कोई संकल्प आप ना करो। संतों ने यही सिखाया है, जूं राखे त्यों रही। और इस विषय में ईमानदार रहना। कबीर जी की बात कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं, बिन मांगा तो दूध है। प्रभु को आपकी चिंता आपसे अधिक है। प्रभु के स्वभाव की हम चर्चा कर रहे हैं। आश्रित जन की चिंता भगवान को होती है। हम अपनी चिंता हम कर भी ले, और मैं कहता हूं हमारी चिंता हम कर ले, कर करके मर जाए तो भी कुछ होना नहीं है। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। मैं तो कहता हूं चिंता भी प्रभु करें तो बात बनती है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, कल एक पांडव मारूंगा मैं। अब वो पांडव अर्जुन ही होने वाला है, क्योंकि भीष्म पितामह किसी और से युद्ध ही नहीं करते थे। और कोई आता था तो भीष्म पितामह कहते थे, अरे बालक हट जाओ। और कोई योद्धा उनके सामने आ भी जाए, क्योंकि भाई ये भी ये योद्धा का स्वाभिमान होता है ना, कि वो अपने तुल्य योद्धा से युद्ध करे, किसी निर्बल निरीह पर बल प्रयोग ना करे। युधिष्ठिर आ जाते थे, नकुल सहदेव आ जाते थे, तो भीष्म पितामह कहते थे, अरे बालकों हटो। द्वारिकाधीश जानते हैं भाई ये जो भीष्म प्रतिज्ञा है, अब भीष्म किसके बल पर प्रतिज्ञा करने, हमारे बल पर। अब भीष्म की जो प्रतिज्ञा है उसका बल भी श्री कृष्ण ही है। भीष्म श्री कृष्ण के भक्त हैं। अर्जुन वहां चादर तान कर सो रहे हैं। भगवान ने कहा तुमको कोई चिंता नहीं है? बोले नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि अपनी चिंता करने से कुछ होता नहीं है। चिंता भी तुम ही करो तो कुछ बात बनती है। तुम हमारी चिंता कर रहे हो, तुमको हमारी कोई चिंता नहीं है। तुम करो अपनी चिंता, कर करके घुल के मर जाओ, टस से मस नहीं होगा। आपके जीवन में कुछ टस से मस नहीं होगा। अरे प्रभु के चरण पकड़ो। और प्रभु का स्वभाव है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। गोस्वामी जी कह रहे प्रणत जन की ही नहीं, प्रणत जन के पूरे कुटुंब की संभाल भगवान करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कोई एक प्रणत हुआ है, उसके पूरे कुटुंब की संभाल भगवान करेंगे। इसलिए फिकर करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप, फिकर करेगा आप। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।